मोदी और शाह के साथ आरएसएस करने वाला है खेल। आरएसएस ने बनाया योगी को लेकर सॉलिड प्लान। मोदी और शाह की काट का क्या यह है आरएसएस का प्लान? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक गूंज रहा है। सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ को बीजेपी अब यूपी की राजनीति से निकालकर केंद्र की राजनीति में लाने की तैयारी कर रही है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस चाहता है कि योगी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, या फिर इसके पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोई छिपी हुई रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरएसएस योगी में मोदी का भविष्य के लिए कोई विकल्प देख रहा है? आज हम इस खबर को तथ्यों के साथ खोलते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कोई साधारण नेता नहीं है। गोरखपुर के मेरठ से निकलकर उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने वाले इस शख्स ने पिछले 7 सालों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बुलडोजर बाबा, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय और एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके नाम से विपक्ष कांपता है। यह वो तमगा है जो योगी ने कमाया है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या योगी का कद सिर्फ यूपी तक सीमित रहने वाला है, या बीजेपी और आरएसएस की नजर में वो अब राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, खास तौर पर एक्स पर यह चर्चा जोरों पर है। कोई कह रहा है कि आरएसएस योगी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है। कोई कहता है कि मोदी शाह की जोड़ी इसके पीछे है। और कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि योगी को 2029 के लिए पीएम पद का दावेदार तैयार किया जा रहा है। लेकिन क्या यह सच है, या फिर यह सिर्फ सियासी हवा में उड़ते हुई अफवाहों का गुबार है? आइए तथ्यों को खंगालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरएसएस की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी की वैचारिक मां है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन योगी और आरएसएस का रिश्ता हमेशा से सहज नहीं रहा। योगी की राजनीतिक यात्रा गोरखनाथ मठ से शुरू हुई थी, ना कि आरएसएस की शाखाओं से। 90 के दशक में जब वो गोरखपुर से सांसद बने, तब भी उनकी अपनी एक अलग हिंदुत्ववादी लाइन थी जो अब आरएसएस की सोच से टकराती थी। लेकिन वक्त बदला और 2017 में जब बीजेपी ने यूपी में प्रचंड जीत हासिल की, तो योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। सवाल यह कि क्या यह फैसला सिर्फ बीजेपी का था, या इसके पीछे आरएसएस की मर्जी थी? पत्रिका की एक रिपोर्ट कहती है कि योगी को सीएम बनाने की रणनीति चुनाव से पहले ही तय हो गई थी। आरएसएस ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी, खासकर पश्चिम यूपी और पूर्वांचल को साधने के लिए। लेकिन अब 2025 में जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का वक्त नजदीक आ रहा है, तो क्या आरएसएस फिर से योगी पर दांव खेलना चाहता है? एक्स पर कई हैंडल्स ये दावा कर रहे हैं कि बेंगलुरु में हुई आरएसएस की बैठक में योगी का नाम प्रस्तावित हुआ है। लेकिन क्या यह सच है? अभी तक ना तो आरएसएस की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है और ना ही बीजेपी ने इस मुद्दे पर मोहर लगाई है। तो फिर यह खबर कहां से उड़ रही है? अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। ये वो दो शख्स हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई और इसके बाद योगी पर सवाल उठने लगे। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि चुनाव के बाद योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच टिकट बंटवारे को लेकर मतभेद सामने आए थे। कुछ बीजेपी विधायकों ने भी यह शिकायत की कि योगी की नौकरशाही केंद्रीय शैली से कार्यकर्ता हाशिए पर चले गए हैं। तो क्या मोदी शाह अब योगी को यूपी से हटाकर केंद्र में लाना चाहते हैं, या फिर यह उनकी मजबूरी है? एक्स पर एक हैंडल से दावा किया गया कि 21 दिनों में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा और योगी का नाम सबसे आगे है। लेकिन साथ में यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह इससे नाराज है। सवाल यह है कि अगर शाह नाराज है, तो क्या मोदी इस फैसले को हरी झंडी देंगे, या फिर यह आरएसएस का दबाव है जिसके सामने मोदी शाह को झुकना पड़ रहा है? दोस्तों, योगी का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। 2024 के चुनाव में भले ही यूपी में बीजेपी को झटका लगा हो, लेकिन योगी की छवि एक सख्त प्रशासक और हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर मजबूत हुई है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट कहती है कि योगी के 7 साल के शासन ने उन्हें कर्मयोगी की छवि दी है, जो बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य में मददगार हो सकती है। लेकिन क्या यह छवि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष या भविष्य में पीएम पद तक ले जा सकती है? यहां एक पेच है। योगी की बुलडोजर नीति और उनके कुछ बयानों ने उन्हें एक ध्रुवीकरण करने वाला नेता बना दिया है। एक एक्स यूजर का कहना है कि एक जाति विशेष के प्रति नफरत रखने वाला नेता कभी पीएम नहीं बन सकता। तो क्या आरएसएस और बीजेपी इस जोखिम को उठाएंगे,
या फिर योगी को सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उनकी ताकत को काबू में रखने की कोशिश होगी? अब जरा हाल की घटनाओं पर नजर डालते हैं। आज तक की रिपोर्ट कहती है कि मथुरा में मोहन भागवत और योगी की मुलाकात ने सियासी हलचल मचा दी थी। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इस बैठक में यूपी के उपचुनाव के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा इंडिया टीवी की खबर के मुताबिक राजनाथ सिंह के घर पर हुई बीजेपी आरएसएस की बैठक में भी संगठन के भविष्य पर मंथन हुआ था। इन मुलाकातों से क्या संकेत मिलता है? क्या आरएसएस सचमुच योगी को बड़ा रोल देना चाहता है या फिर यह सिर्फ यूपी की सियासत को मजबूत करने की कवायद है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी धुंधले हैं। दोस्तों, अब असली सवाल पर आते हैं। आरएसएस क्या चाहता है, बीजेपी क्या चाहती है और मोदी शाह की रणनीति क्या है? मेरे हिसाब से 3 संभावनाएं हैं। पहला, आरएसएस का दाव। आरएसएस योगी को एक मजबूत हिंदुत्ववादी चेहरा मानता है जो संगठन के वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी देकर वो योगी को केंद्र में लाना चाहते हैं ताकि बीजेपी की विचारधारा और मजबूत हो। दूसरा, मोदी शाह की मजबूरी। 2024 के बाद बीजेपी को यूपी में योगी की जरूरत पड़ी, लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता मोदी शाह के लिए चुनौती भी बन सकती है। उन्हें केंद्र में लाकर शायद उनकी ताकत को काबू में रखने की कोशिश हो रही हो। तीसरा, योगी का विकल्प। क्या आरएसएस योगी को मोदी के बाद का चेहरा मान रहा है? बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि योगी की तुलना मोदी से की जा रही है, लेकिन क्या बीजेपी इतना बड़ा जोखिम लेगी? तो दोस्तों, सच क्या है? अभी तक जो तथ्य सामने आए वो ये बताते हैं कि योगी को केंद्र में लाने की चर्चा जरूर है, लेकिन यह तय नहीं है कि आरएसएस की इच्छा है, मोदी शाह की रणनीति है या दोनों का मिला जुला खेल है। एक्स पर उड़ रही खबरें अभी अफवाहों से ज्यादा कुछ नहीं दिखती। हां, इतना जरूर है कि योगी का कद बढ़ रहा है और आने वाले महीनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से कुछ तस्वीरें साफ हो सकती है। अंत में एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि योगी जैसा नेता जिसकी पहचान बुलडोजर और सख्ती से है, देश की विविधता को संभाल सकता है? जवाब दीजिए, सोचिए और हां, सच को परखते रहिए, क्योंकि सत्ता के इस खेल में सच वही है जो तथ्य कहते हैं, ना कि अफवाहें। नमस्कार।